Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study the chapter of your science book of class 3, that is unit 6 natural phenomena, chapter number 11 air, water and weather. ठीक है, हम ये वाला चैप्टर आज इस वीडियो में कवर करेंगे और जो नेचुरल फिनोमिना है इस चैप्टर के मतलब इस यूनिट का नाम है और चैप्टर है एयर, वाटर एंड वेदर। क्लास 3 का ये वीडियो है। लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एयर। बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, मतलब जितनी भी चीजें जीवित हैं उन सबको क्या चाहिए? एयर। क्यों चाहिए एयर? हमको सरवाइव करना होता है, इसलिए हमको एयर की जरूरत होती है। और एयर जो है वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, हम उसको फील कर सकते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट वी कैन फील इट बट कैनॉट सी इट। वी फील एयर व्हेन इट मूव, और हम उसको कब फील कर सकते हैं? जब वो मूव करती है। और जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम विंड। द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। What air contains? अब एयर में क्या होता है? एयर में क्या होता है? एयर में होती हैं बहुत सारी गैसेस। ठीक है, एयर कंटेन्स मेनी गैसेस। वाटर वेपर भी एयर में होते हैं। वाटर वेपर मतलब भाप, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, द मेन गैस इन द एयर, और जो गैसेस होती हैं, हमने यहाँ बोला मैनी गैसेस, वो मैनी गैसेस में कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारी गैसेस कहाँ होती हैं? एयर में होती है। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम ह्यूमंस और प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? इस एयर को यूज करते हैं। और जो एनिमल्स हैं यानी कि हम लोग भी, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और किसको बाहर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उल्टा करते हैं इसका। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, समटाइम्स एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एंड जर्म्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एयर क्या कंटेन करती है? स्मोक और जर्म्स। दिस मेक्स द एयर इम्प्योर, और यही स्मोक और जर्म्स क्या करते हैं? एयर को कैसा बना देते हैं? इम्प्योर। वी शुड प्लांट ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन, और हमको क्या करना चाहिए? जब एयर इम्प्योर हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन, मतलब हमको पेड़ लगाने चाहिए ताकि एयर क्लीन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये देखो प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर इज द मोस्ट, वाटर मतलब पानी। ठीक है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अगर पानी नहीं होगा तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, और पानी कहाँ कहाँ जरूरी है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, washing clothes and for many other purpose. About 70% of our body weight is water. पानी कहाँ कहाँ जरूरी है? पानी पीने के लिए जरूरी है, नहाने के लिए जरूरी है, हम कपड़े धोते हैं उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, बर्तन धोने के लिए भी जरूरी है, गार्डन में पानी डालने पड़ता है ना, सफाई करते हैं तो वहां भी जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, तो पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और 70% जो पानी है वो हमारी बॉडी वेट, मतलब जो हमारा बॉडी वेट है वो क्या है? 70% वाटर है। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ होता है? रिवर, लेक, स्ट्रीम्स आर सम सोर्सेस ऑफ वाटर। ये देखो, ये स्ट्रीम है, ये क्या है आपका? लेक। ये क्या होते हैं? ये सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे पानी होता है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। नेचर में वाटर 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब नॉर्मल पानी, ठीक है, और गैस मतलब वेपर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इन वाटर, इन मतलब इन द लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज वाटर इज हीटेड बाय द सन। जब लेक, पॉन्ड, रिवर और सी में पानी होता है तो वो क्या हो जाता है? सन की जो हीट होती है ना वो उस पर पड़ती है, तो पानी कैसा हो जाता है?
हीट अप हो जाता है ना, और किस में बदल जाता है, पानी बदल जाता है वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर, इसकी डेफिनेशन यहां से यहां तक है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर, या हम बोलते हैं ड्यू टू हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज इवेपोरेशन, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। द वाटर वेपर राइज एंड रीचेज द एट द हाइट। अब वाटर वेपर क्या होते हैं, वाटर वेपर हल्के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर हवा में आराम से ट्रेवल कर लेते हैं और एक हाइट पे पहुंच जाते हैं। फिर वाटर वेपर किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, डस्ट के साथ, वाटर वेपर डस्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहां पे कूल डाउन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्लाउड फॉर्म करना होता है, तो वाटर वेपर डस्ट के साथ मिलके कूल डाउन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्लाउड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड हैवियर, और वाटर ड्रॉपलेट कैसी हो जाती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है और हैवियर हो जाती है, व्हेन दे बिकम टू हैवी, और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाती है तो ये रेन के फॉर्म में अर्थ पे आके गिर जाती है, ठीक है। दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू रिवर, पॉन्ड, लेक एंड सी, और यही जो रेन वाटर है ये वापस कहाँ चला जाता है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, सी में, जहां से वो इवेपोरेट हुआ था, ठीक है, वहीं पे वो वापस चला जाता है। दिस साइकिल कंटिन्यूज, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। देखो यहाँ डायग्राम में समझो, ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी के ऊपर क्या हुआ, सन की रेज आ गई, मतलब ये पानी गर्म हो गया। जब पानी गर्म हुआ तो ये ऐसे ऐसे वेपर बन के, मतलब इस पानी का इवेपोरेशन हुआ, ये पानी वेपर बन गया, वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर बनने के बाद ये डस्ट के साथ मिले, यहाँ कूल डाउन हुए और इन्होंने क्या बना लिया, क्लाउड। अब जब ये बहुत ज्यादा, अब ये जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये गिरने लगते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स बन के गिरने लग गए तो वो क्या हो गई, रेन, और जब रेन होती है तो रेन का पानी वापस कहाँ जाता है, वापस से रिवर, पॉन्ड और लेक में। तो ये आपकी क्या है, वाटर साइकिल इन नेचर, ठीक है। वेदर, द एयर अराउंड अस इज समटाइम्स हॉट एंड समटाइम्स कोल्ड। जो एयर हमारे आसपास है वो कैसी होती है, कभी गर्म होती है और कभी ठंडी होती है। दैट इज वाई डेज आर हॉट, कोल्ड, विंडी, रेनी और ड्राई, और इसीलिए क्या होता है, डेज कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, कोल्ड होते हैं, विंडी होते हैं, रेनी होते हैं और ड्राई होते हैं, ठीक है। द कंडीशन, अब हम वेदर क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ द प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। किसी भी जगह की एयर की जो कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर। Weather keeps on changing because of the sun, wind, rain and cloud. वेदर क्यों चेंज होती है, वेदर चेंज होती है किसके कारण, सन के कारण, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। वेदर may be different on different days and sometimes at different hours of the day. वेदर हमेशा कभी कभी डिफरेंट होती है डेज में, कभी कभी घंटों घंटों में भी मौसम बदलने लगता है, ठीक है। फिर सन, सन क्या है, आप रोज सुबह देखते हैं ना सन को, सन को आप कब देखते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं, नून टाइम में देखते हैं, फिर इवनिंग टाइम में देखते हैं, ठीक है। सो इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मीन्स ऐसे देखो तिरछी होती है, ठीक है। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, और इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग कैसी होती है, कूल। बट एट द नून, पर दोपहर में, नून मतलब दिन के टाइम में, दोपहर में, ठीक है। द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली, सन रेज डायरेक्टली फॉल होती है, इसलिए क्या होता है, नून में जो हॉटेस्ट टाइम होता है उसको डे माना जाता है। नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। विंड, सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। ये क्या है, ब्रीज। सॉफ्ट एंड जेंटल विंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। जब आप बाहर खड़े होते हो, थोड़ी थोड़ी सी हवा आती है ना, अच्छा लगता है ना, वो उसे बोलते हैं हम ब्रीज।
इट मेक्स द वेदर प्लीजेंट, और ये वेदर को कैसा बना देती है, प्लीजेंट बना देती है. When wind blows at a very high speed along with thunder, lightning and rain, it is called a storm. और जब विंड क्या होती है, बहुत हाई स्पीड से ब्लो होने लग जाए, ठीक है, थंडर मतलब बादल गरजने की आवाज आने लग जाए, लाइटनिंग बिजली चमकने की आवाज आ जाए, और रेन होने लगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉम. ऐसी कंडीशन आंधी तूफान भी बोलते हैं ना. अ स्ट्रॉम कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जो स्ट्रॉम है वो क्या करती है, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी भी करती है, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होती है. देखो घर भी उड़ रहा है यहाँ पे, पेड़ भी उड़ मतलब अपरूट हो गया है, ठीक है, घर का ये क्या है, जो रूफ है वो भी उड़ के कहीं जा रही है, तो ये क्या है, आपकी स्ट्रॉम है ना, और ये हार्मफुल होती है. विंडी डेज आर कूल देन द सनी डेज, और विंडी डेज कैसे होते हैं, कूल होते हैं सनी डेज के कंपैरिजन में, है ना. नेक्स्ट हम आते हैं रेन. When it rains, the day becomes pleasant. During winter, it makes the weather cool. और जब रेन होती है तो कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अच्छा मौसम हो जाता है, हर जगह ग्रीनरी रहती है, तो इट मेक्स द डे और द वेदर प्लीजेंट, ठीक है. एंड ऑल्सो इट कूल्स द इन्वायरमेंट. रेन इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स. रेन किसके लिए गुड है, क्रॉप्स के लिए. इट फॉल एट राइट टाइम एंड इन राइट अमाउंट. अगर वो राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में रेन होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए. और अगर ज्यादा रेन हो जाए तो वो क्रॉप्स को हार्म भी कर देती है. अ लॉट ऑफ रेन और लेस रेन हार्म्स द क्रॉप. इतना क्लियर हुआ. क्लाउड. अ क्लाउडी डे इज कूलर देन सनी डे. क्लाउडी डे भी कैसा होता है, कूल होता है, किससे, सनी डे से. बिकॉज the sun rays cannot reach us directly. Cloud block the sun rays. Cloud क्या करता है, sun rays को ब्लॉक कर देता है, इसलिए सन की रेज हम तक डायरेक्टली नहीं आ पाती. इसलिए जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी वेदर होती है, वो कैसी होती है, कूल होती है. ठीक है बेटा. आई थिंक सो दिस चैप्टर एंड्स अप हेयर. नहीं, एक टॉपिक और बचा है आपका, कौन सा है वो, सीजन. When the weather is same for few months, it is called season. जब वेदर एक जैसी हो जाती है कुछ महीनों के लिए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं. जैसे कि इंडिया में समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन आर द मेन 3 सीजन्स. ठीक है, हमारे इंडिया में समर, विंटर और मॉनसून मतलब गर्मी, ठंडी और बारिश, ये 3 मेन सीजन है. ठीक है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है विंटर. ठीक है. समर इज द हॉटेस्ट सीजन. समर सबसे गर्म सीजन होता है, और यहाँ पे दिन कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और वार्म डेज होते हैं. मॉनसून इज रेनी सीजन. मॉनसून कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, इस टाइम पे बारिश होती है ना. विंटर इज द कोल्ड सीजन. विंटर मतलब ठंडी का सीजन. यहाँ पे दिन कैसे होते हैं, छोटे दिन होते हैं और बहुत ही ठंडे दिन होते हैं ना. Season also affect our clothes, our food, habit and our activities. और जो सीजन होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं ना. जैसे अब ठंडी का सीजन है तो हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं. रेनी सीजन होगा यानी कि मॉनसून वाला सीजन होगा तो हम क्या पहनेंगे, रेनकोट पहनेंगे. गर्मी का सीजन होगा तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे, है ना. तो ये सीजन के ऊपर हमारा क्लॉथिंग और फूड हैबिट्स भी डिपेंड करता है. ठीक है. Hope so this chapter is clear to you. If you have any doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear students.